हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए, यानी कि 14 नवंबर को बिहार में ये सामने आ जाएगा कि वहाँ किसकी सरकार बन रही है और किसकी जीत हो रही है। जो कि बिहार लोकसभा का चुनाव और उसकी जीत की तारीख 14 नवंबर जो है सबके सामने आ गया है कि 14 नवंबर को बिहार में जीत का ऐलान हो जाएगा। और वहीं जो चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से हर एक पार्टी द्वारा चल रही थी, जिसमें कि एनडीए से लेकर आरजेडी तक सभी लोग अपने अपने पूरे जोर और अपने पूरी ताकत को आजमा दिए थे कि चुनाव में किसकी जीत होगी। लेकिन वही देखा जा रहा है कि आरजेडी यानी कि तेजस्वी एंड लालू फैमिली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मुसीबत आ गया। और ये आखिर कब आता है, जो कि बिहार में चुनाव सिर्फ 1 महीने रह गए तब। यानी कि यह सब जो था वह यह कोई आम बात नहीं है कि तेजस्वी यादव और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर कैसे कोर्ट ने एक सुनवाई रख दी है। और कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए इन सभी को यह कहती है कि या तो ये अपना जुर्म कबूल कर ले या फिर जो है यह मामला जो है लंबा चलेगा, यानी ट्रायल में चला जाएगा। जिस पर कि तेजस्वी यादव भी बिना हिम्मत हारे मीडिया में आकर ये बयान देते हैं कि उनको पहले से ही पता था और वह सबसे पहले से ही कहते थे कि जो कि बिहार में चुनाव नज़दीक आ रहा है तो यह सब कोई आम बात नहीं है। उनको पहले से पता था कि चुनाव से पहले ऐसे कई सारी मुसीबतें आएंगी। लेकिन वह कहते हैं कि हम सब डरने वाले नहीं हैं, बल्कि हम इसका सामना करेंगे और हम केस लड़ने को भी तैयार हैं। भले केस लंबा चले, लेकिन हम इस केस को पूरी हिम्मत और शिद्दत के साथ लड़ेंगे। और उसके बाद वह बताते हैं कि जो केंद्र मंत्री अमित शाह कुछ महीने पहले बिहार आकर बिहार की धरती पर खड़े होकर तेजस्वी यादव के खिलाफ जो बयान दिए थे, उन्होंने कहा था कि वह हमें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। और अब उसके बाद यह सब जो है देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव यह भी कहते हैं कि उनको न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वो न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं और इसी के साथ वह इस केस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार जब यह पूरा मामला सामने आया है तो ये आखिर अभी क्यों आया। बिहार लोकसभा चुनाव का तारीख डेट सब सामने आ चुका है और अब जो 14 नवंबर को यह भी पता चल जाता कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, तो आखिरकार यह सब अभी ही क्यों। यह सब 1 महीने बाद भी तो हो सकता था। आखिरकार इतनी तेजी क्या थी कि 1 महीना पहले ही कोर्ट को अपना फैसला सुनाना पड़ा। और लालू, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सभी को ऊपर जो आरोप लगाते हुए उनको यहाँ तक कि अब उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। यानी कि अब उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको सज़ा सुनाया जाएगा। अगर वह लोग अपनी गलती मान लेते हैं तो, या फिर अगर वो अपनी गलती नहीं मानते हैं तो यह पूरा केस जो है वह ट्रायल में जा चुका है और यह केस अब लंबा चलते रहेगा। इन्हीं सब के बाद से तेजस्वी यादव जो है वो अपने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है, संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार, जय बिहारी। तेजस्वी यादव पूरी हिम्मत के साथ जो है सोशल मीडिया पर यह ट्वीट करते हैं और मीडिया में आकर इस बयान को भी सामने रखते हैं, जो कि जैसे ही वह कोर्ट के फैसले को सुनते हैं वह बताते हैं कि वह इस केस को लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और अमित शाह के उस बयान के बाद से यह सब सामने आ रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें किसी की कोई चाल नहीं है तो फिर आप भी शायद बीजेपी के ही पक्ष में होंगे, तभी शायद आपको यह बात समझ नहीं आ रही होगी कि आखिरकार कुछ महीने पहले अमित शाह बिहार आकर यह बयान दे देते हैं और उसके बाद अब यह सब सामने। क्या आरजेडी पीछे हट जाएगी? क्या आपको लगता है कि इन सब से तेजस्वी यादव पीछे हट जाएंगे? इतने दिन की जो उनकी मेहनत थी, अब 1 महीना पहले ही बिहार में चुनाव होने वाला है, उससे 1 महीना पहले यह सब कर आखिर ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं। तो इन सब से आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।